ठीक है, देखो देखो वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मतलब प्रीति लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है ये देखो, स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टेच्यू है 1.6 मीटर टॉल जो कि खड़ा हुआ है कहां पर, टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब देखो इसने क्या बोला ये चीज समझो, यहाँ पर मैं बना के बता रहा हूं तुम्हें, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ये पेडेस्टल, इसके ऊपर ये पेडेस्टल और इसके ऊपर आपका कौन है, स्टेच्यू, इसके ऊपर स्टेच्यू, ये स्टेच्यू, स्टेच्यू की हाइट कितनी है बोलो, ये तो पेडेस्टल है, ए बी हमारा पेडेस्टल है और ए सी हमारा स्टेच्यू है जो कि 1.6 मीटर टॉल। उसने बोला ना एक 1.6 मीटर टॉल पेडेस्टल पे खड़ा है, ये पेडेस्टल, दिस इज पेडेस्टल। मैं पेडेस्टल की हाइट मान लेता हूं h, पेडेस्टल की हाइट क्या मान लेता हूं मैं, h। ये पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोल रहा है, आप देखो यहां से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ द स्टेच्यू, टॉप ऑफ द स्टेच्यू कौन सा, ये वाला सी पॉइंट है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भाई इसका, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ये 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत, अरे No, बोलो sir. भाई। नो सर। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ द पेडेस्टल कौन है, ए, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट से कितना है 45 डिग्री। 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, मैं बीडी लेंथ एक्स मान लेता हूं। अब मुझे क्या क्या निकालना है भाई, मुझे सिर्फ हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना है। क्या ये फिगर समझ में आ गया बिल, यस सर। कीर्तिराज, Yes, sir. समझ में आ गया ये फिगर, Yes, sir. तो लेट हाइट ऑफ द, अब सोल्व करना है, कर लो देख लो भाई, लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू h मीटर। मैंने क्या बोला, हमेशा सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, छोटा लेते हैं, छोटा राइट एंगल ट्रायंगल सिलेंडर, छोटा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, Sir, ADB. एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी tan 45 डिग्री इक्वल टू h अपॉन एक्स, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो बेटा x और h की वैल्यू सेम आ गई, कोई दिक्कत। नो सर। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी, ये रूपल, रूपल, रूपल नहीं है क्या, नहीं है। ईशान, बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, बीडीसी। कंगना बीडीसी में क्या लोगे, कौन सा ट्रायंगल क्या आएगा बोलो, कैसे लिखूं, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB प्लस BC। तो ए बी प्लस बीसी को अपन बीसी लिख देना AB पूरा, प्लस CA। AB प्लस CA चलो कोई बात नहीं, ए बीसी लिख देना पूरा, अपॉन CD। बीसी अपॉन बीडी, tan 60 की वैल्यू √3, बीसी है आपका 1.6 प्लस एच और बीडी है h,
तो ये √3x 1.6 प्लस h, और x को मैं h लिख सकता हूं। √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। अब ये रूपल भी आ गई तो कौन एब्सेंट है यार? एक जना तो एब्सेंट है। कौन एब्सेंट हो गया? देखो भाई, अच्छा आ गया, स्वाभी एब्सेंट, वो हट गई। नहीं, कंगना तो यही है। 1.6 h इक्वल टू √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया बेटा? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 हो गया बेटा। अब बेटा पीछे आंसर कैसे दे रखा है? सर 0 क्या दे रखा है? 0.23 प्लस। एक मिनट के लिए मैं ही देख लेता हूँ ना यार, कौन सा जो एक्सरसाइज है? 9.1 क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल यही आ रहा है जो मैंने लिख रहा हूँ। 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आ गया। सबको क्लियर है? यस सर। बोलिए, चलो लिख लीजिए इसको। क्लियर? अगले पेज पे आ जाऊं। अगले पेज पे आ जाए क्या? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। नहीं, ये तो कल करवाया था, क्वेश्चन नंबर 12 करवाया था कल। फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग नहीं करवाया? चलो लिखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ बेटा, सर करा सर रखा ये है। करवा दिया। मैं भी तो ये बोला करवा दिया यार, ये मानती हूँ। और 75 मीटर लाइट हाउस वाला भी करवा दिया कल, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये पूछ रही है मैं से, हाँ सर। वो भी करवा यस दिया सर। था। ठीक है, चलो फिर मैं मेरे हिसाब से करवा रहा हूँ। इसके नीचे वाली बुक देखो। चलो लिखो, बेटा अब जो तू डिप्रेशन वाली की बात कर रही थी ना, मैं डिप्रेशन वाली बता रहा हूँ। अब उसको ध्यान से समझना किस तरह से डिप्रेशन एंगल यूज होते हैं, ठीक है ना? ओके सर। तो जैसे वो कल वाला करवाया, बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। देखो, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए हिल, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए हिल, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, the angle of depression, the angles of depression of two consecutive kilometer stone, of two consecutive kilometer stone,
due east are found to be 30 degree and 45 degree. Find the height of the hill. Find the height of the hill. Find the height of the hill. देखो इसको, अब देखो इसने क्या बोल रहा है कि ये ड्यू ईस्ट ईस्ट छोड़ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आप तो ये देखो कि एक टॉप ऑफ द हिल है, देखो देखो ये हिल और ये रोड, इसमें दो कंजुगेटिव किलोमीटर स्टोन, जैसे एक है ए और दूसरा है बी। कंजुगेटिव किलोमीटर स्टोन का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक है होता है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा? दो कंजुगेटिव किलोमीटर स्टोन के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? कौन बताएगा? 1 किलोमीटर। 1 1 किलोमीटर। किलोमीटर। वेरी गुड, 1 किलोमीटर। भाई कंजुगेटिव बोला मतलब एक के बाद एक, तो 2 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? 1 किलोमीटर। अब यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन इस टॉप से, हिल के टॉप से, तो मैं यहां पर एक लाइन बनानी पड़ेगी मुझे। भाई जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है या एलिवेशन होता है तो बेटा किससे बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये CD मैंने हाइट ऑफ द हिल की हाइट मैंने h मान ली। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कितना है? 30 डिग्री एंड 45। तो बेटा 30 पास वाले का होगा और 45 दूसरे का होगा, तो ये 30 डिग्री होगी। सॉरी उल्टा बोल दिया क्या? एक मिनट रुको, ऊपर बनेगा ना, यहाँ थोड़ी बनेगा, गलत बोल दिया। देखो इधर ये 30 डिग्री पहला वाला बनाएगा कम एंगल, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। चलो बनाओ इसको। तो अभी ये फिगर समझ में आ गया? यस सर। चलो बनाओ। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये क्लियर होती है। ऊपर पॉइंट सी हाइट ऑफ द हिल है, वहां से उसने नीचे की तरफ देखा तो दो लगातार किलोमीटर स्टोन है ए और बी, उनका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। स्टार्ट। देखो लेट हाइट ऑफ द हिल h किलोमीटर, हाइट ऑफ हिल इक्वल टू h किलोमीटर। नाउ एंगल XCB, बेटा ये एंगल CBD के इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। कौन सा एंगल है? कौन सा एंगल है? कल बताया था ऑल्टरनेट इंटीरियर। एंगल्स। अरे बोलो ना, सब सो रहे हैं क्या? रूपल कहाँ ध्यान है? एंगल XCA किसके इक्वल होगा? एंगल XCA रूपल, एंगल XCA किसके इक्वल होगा? XCB XCA किसके इक्वल होगा बेटा? एंगल XCB। पागल हो गया क्या? CAD। CAD होगा ना, एंगल XCA, एंगल XCA इसी के तो इक्वल होगा।
क्या कर रही है तो ये CAD के इक्वल XCB के इक्वल कैसे हो जाएगा? ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ध्यान ही नहीं है ना, मेन बात तो ये है, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है अभी। घर पे पढ़ाई करने का यही तो सबसे बड़ा नुकसान है। सो दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। और अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लिखो यहां तक। छोटा ट्राइंगल कौन सा है? इसको x मान लो, यहां पर AD लेंथ को x मान लो। छोटा ट्राइंगल मौलिक बगेरवाल, छोटा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल CDB। CDB आपका छोटा ट्राइंगल है? अरे भाई छोटा CDA. CDA। जुझार, इन ट्राइंगल CDA क्या होगा? सर CD equals to DA। अरे मेरे भाई तू डायरेक्ट ही बोल देना, पहले ये तो बोल tan 45 डिग्री इक्वल टू, ऐसे क्या कर रहा है? 45 equals to। इक्वल टू CD अपॉन DA। tan 45 की वैल्यू 1, CD कितनी है h, और DA कितना है x। तो x इक्वल टू कितना आ गया भाई? h। कोई दिक्कत? h इक्वल टू x इक्वल टू h, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. अरे मनस्वी कहाँ है? कोई दिक्कत? No, sir. वैशाली, नैतिक, इन ट्राइंगल, अब्बास, सब कुछ बढ़िया ना? अब तो तबे तो फिर अब्बास, अब्बास, अब्बास। यस सर। अरे तो यार 4 बार बोलने पर तो तू यस सर बोल रहा है। सर लीव ही हो गया था, फिर से कनेक्टिंग आने लग गया। अबिल, अभी मतलब लीव हो यस गया। सर। जुजार, यस सर। अभी, अभी, यस सर। भवे, भवे, जल्दी जल्दी बोलते जाओ भाई नाम। भवे, भवे। यस सर। यार क्या कर रहे हो? किसान, किसान, यस सर। कल्पना, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। Yes, sir. कंगना, Yes, sir. कीर्तिराज, कीर्तिराज, यस सर। मनस्वी, Yes, sir. मौलिक, Yes, sir. मौलिक बगेरवाल, यस सर। नैतिक, नैतिक, नैतिक। यस सर। आराम से बोल तू बेटा, कहाँ है फिर तू? सर। यस सर। हाँ हाँ बस बस, अब इतना भी यस सर मत कर। रूपल, Yes, sir. शैलेंद्र, यस सर। सुहावी, Yes, sir. तनुश्री, Yes, sir. तोसाली, Yes, sir. और तो पलक सबसे कहाँ कैमरा है? ऑन करवा लो। पलक कहाँ है? Yes, sir. चलो, इन ट्राइंगल CBD tan 30 डिग्री इक्वल टू CD अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/√3। CD की वैल्यू h है। बोलो BD की वैल्यू क्या है? X plus 1. x plus 1। x plus 1 इक्वल टू √3h। x की वैल्यू h के इक्वल है, इसलिए h plus 1 इक्वल टू √3h। तो 1 इक्वल टू √3h माइनस 1h। मुझे लगता है कि कल बर्थडे तो इसने ही मनाया जो ना गला ही बैठ गया। ये
√3 माइनस 1, तो h का वैल्यू आ गया 1/√3 प्लस माइनस 1 किलोमीटर। √3 माइनस 1 आएगा तो बेटा हम किससे रेशनलाइज करेंगे? √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 से हमने रेशनलाइज कर लिया, तो नीचे आ गया 3 माइनस 1 2 किलोमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द हिल, √3 प्लस 1 बाई 2 किलोमीटर, √3 प्लस 1 बाई 2 किलोमीटर। और यदि मैं आपसे बोलूं √3 की वैल्यू 1.73 है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल? 2.73 by 2. 2.73 by 2। देखो इधर h इक्वल टू 1.73 प्लस 1 बाई 2, 2.73 बाई 2 मतलब 1.65, नहीं 1 2 1 2 2 6 12, 365. 2 3 6 361 किलोमीटर। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द हिल, लिख लीजिए भाई, सभी लिख लीजिए। सो हाइट ऑफ द हिल, height of hill 1.365 किलोमीटर, 1.365 किलोमीटर लिख लीजिए। So the height of the hill is 1.365 किलोमीटर। अच्छा, ये कौन समझदार है जो दो दो से जोड़ के बैठा हुआ है डबल अकाउंट से? सर मैं वेटिंग रूम में हूँ दूसरे फोन से। मुझे पता था तू ही होगा। चल ठीक है। सर वो लैपटॉप बंद हो गया था, मैंने फोन से कनेक्ट करा था क्योंकि फोन अरे में सब समझ स्क्रीन में आ गया, छोटी अरे है। मेरे भैया समझ में आ गया तो बस ठीक है ना तेने बेटा, मैं तो यही पूछा हूँ ना कौन बेटा। ये देखो 10 जगह तो कनेक्ट कर दिया। लिख लिया भाई, सबने लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई अगली प्रॉब्लम। तो ये था भाई आपका नेक्स्ट। एको करते हैं भाई, आज मैं सब डिप्रेशन वाले ही करवाऊंगा तुम्हें। राइट डाउन एन एरोप्लेन, an aeroplane at an altitude of 12,000 meters, 1200 meters, finds that two ships are sailing towards it in the same direction, towards it in the same direction. The angle of depression of the ships, the angle of depression of the ships as observed from the aeroplane are, as observed from the aeroplane are 60 degree and 30 degree respectively. 60 degree and 30 degree respectively. Find the distance between the two ships. Find the distance between two ships. If √3 equal to 1.73, √3 equal to 1.73,
ये हमें √3 की वैल्यू लेनी है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। एक एरोप्लेन है जो कि 1200 मीटर की हाइट पर है। देखो ये रहा एरोप्लेन 1200 मीटर की हाइट पर, और इधर से दो शिप इसकी तरफ जा रहे हैं। एक मैं मान लेता हूं यहाँ है, दूसरा यहाँ मान लेता हूं। यहां से जब ऊपर से देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए मैंने क्या बोला था बेटा, यहाँ पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसको मैंने एक्स मान लिया और एरोप्लेन मान लिया मैंने पी क्यू। कितनी हाइट पर है पी क्यू एरोप्लेन, पी एरोप्लेन कितनी हाइट पर है, 1200 मीटर। तो यहाँ 1200 मीटर लगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना है, 60 and 30. 60 और 30। पहला वाला कितना होगा भैया, ये कितना होगा, 30, 30. 30 होगा ऑब्वियसली, और ये कितना होगा 60. 60। अब ये 30 है तो ये भी कितना हो गया 30, किससे, Alternate interior. इंटीरियर एंगल्स। यहां तक कोई दिक्कत, मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब मुझे क्या निकालना, एक्स निकालना। यहां तक समझ में आ गया, बोलो। यस सर। चलिए बनाइए इसको, फिगर को बनाइए, और किसी को दिक्कत है इस फिगर को बनाने में तो बताइए मुझे, जल्दी से फिगर बना लीजिए। लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू x मीटर। एंगल XPA, रूपल अगेन, एंगल XPA किसके इक्वल होगा, देखिए कोई नहीं बोलेगा वो, तेरे को दिख रहा है ना एंगल XPA, Yes, sir. तो एंगल XPA किसके इक्वल होगा, PAQ. PAQ, बिल्कुल सही है, जो कि किसके इक्वल हो गया 30 डिग्री के इक्वल हो गया, जो कि 30 डिग्री के इक्वल हो गया। इसी तरह से एंगल XPB, एंगल XPB पलक, एंगल XPB किसके इक्वल होगा, अरे गुड मॉर्निंग, PBQ. PB की 60 डिग्री। दोनों कौन सा एंगल है, Alternate interior. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एक एक ट्रायंगल ले लेते हैं, मैंने पहले ही बोला है कि सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं फिर बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। सिलेंडर कौन सा ट्रायंगल लेंगे पहला, इन ट्रायंगल, सर PAQ। PAQ तो बड़ा हो गया, PAP। PAQ तो बड़ा हो गया बेटा, PBQ क्या लेंगे, PB 1060 जुजार 1060 इक्वल टू क्या हो गया, 1060 इक्वल होगा PXP, नहीं PA अपॉन PQ, PA अपॉन PQ, PB अपॉन BQ। PB upon BQ। PB हाँ, कहां से वो होगा, PQ अपॉन BQ बेटा। अच्छा हाँ, PQ अपॉन BQ। अरे भाई इसके सामने परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेन्यूज ये रहा। 1060 की वैल्यू √3, PQ की वैल्यू 1200 और BQ की वैल्यू y, तो y की वैल्यू आ गई 1200 बाई √3।
और ये बाय √3 है तो इसको √3 से रेशनलाइज करना पड़ेगा बेटा। √3 अपॉन √3, 1200 √3 बाय √3 इंटू √3 3 कितना आ गया भाई? 400 √3 मीटर। वाई आ गया आपका 400 √3 मीटर। कोई दिक्कत? बोलिए। No, sir. No, sir. चलिए अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं। इन ट्राइंगल PAQ, इन ट्राइंगल PAQ, पीचराज PAQ बोल क्या आएगा? यस सर। PAQ में क्या आएगा? सर 1030 1030 डिग्री इक्वल टू, पूरा बोलो बेटा। 1030 डिग्री इक्वल्स टू अरे 30 डिग्री के सामने हाइट क्या है? सर PQ अपॉन AQ। PQ अपॉन AQ, बिल्कुल सही है। 1030 की वैल्यू 1030 की वैल्यू अबिल, 1030 की वैल्यू 1/√3 PQ की वैल्यू x plus 1200 और नीचे x प्लस वाई। y। तो x प्लस वाई कितना हो गया भाई? 1200 √3। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। अब x प्लस वाई की वैल्यू हमारी 400 √3। तो x की वैल्यू आ गई 1200 √3 माइनस 400 √3। नैतिक 1200 √3 माइनस 400 √3 क्या होता है? नैतिक, नैतिक अरे भाई 1200 √3 माइनस 400 √3 क्या होता है? ए भगवान, रूपल क्या होता है? रूपल रूपल क्या होता है? जल्दी बोल बेटा। सर 800√3। बिल्कुल सही है ना बेटा। नैतिक तू तो पिटेगा, सही बता रहा हूँ ना मैं तेरे को। √3 की वैल्यू रख दो 1.73 करके मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा? कितना? 1384 1384 मीटर। तो हमारा क्या आ गया भाई? सो द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज 1384 मीटर। लिखो। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, समझ में आ गया? Yes, sir. डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 1384 मीटर। 1384 मीटर लिख लीजिए इसको। कोई दिक्कत? No, sir. बोलिए। चलिए जल्दी कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद 1 मिनट ले एक काम करो आप। कितने मिनट बाकी हैं? 3 मिनट बाकी हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो अगला क्वेश्चन आधा रह जाएगा हमारा। दोबारा कनेक्ट कर लो।